हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जी के ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक कंसेप्ट बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये कब होता है? तो मैंने बताया था जब a प्लस बी जब आपका क्या हो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री हो। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, ये कब होता है? तो a प्लस बी इक्वल टू कब हो 90 डिग्री हो, तब ये जो है कि कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो देखिए कैसे होता है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करिए। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। चीजें क्लियर है? अब देखिए b इक्वल टू रख दीजिए 90 माइनस ए, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर ए को यूं ही लिख दें प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए है 90 माइनस थीटा हो गया, यानी कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए एक हो जाएगा या नहीं होगा? ठीक, या इसी को मैं लिख सकता हूं कि साइन ए बराबर कॉस ए कॉस बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कब लिख सकता हूं? जब a प्लस बी आपका क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक, या इसी को मैं कहूं कि साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2, और ये कब होगा? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या हो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो बताइए आप लोग कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? यहां पे मैं कहूं कि थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। ठीक, किसी को कोई डाउट? अब 90 माइनस थीटा 1 को यहाँ पे पुट कर दूं, देखिए साइन थीटा 1 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा 1 यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1। बताइए किसी को कोई डाउट? यानी कि साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 को जो है कि हम पुट कर सकते हैं। ठीक, कब? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या हो 90 डिग्री हो। इसी तरह इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको यूं ही रहने देता हूं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बी को जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए में, यानी कि ये होता है आपका 1। बताइए ये किसी को कोई डाउट? अब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं साइन 10 डिग्री इक्वल टू कॉस 80 डिग्री आपका। किसी को कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। ठीक, अब लिख सकता हूं यहाँ पे साइन 20 डिग्री इक्वल टू साइन 70 डिग्री लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? देखिए इसको समझिए। तो कॉस 90 माइनस आपका कितना लिख दूं 20 डिग्री, तो बताइए साइन 70 डिग्री आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? नहीं। अब मैं कहूं कि यहां पे आप लिखिए साइन 21 डिग्री इक्वल टू, मैं कहूं कि लिखिए आप साइन 69 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूं बताइए? तो इसको लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 21 डिग्री। बताइए इसको कोई डाउट? इसमें लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करूं कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कि इसका मान क्या होगा। तो आप लोग निकालिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं कहूं कि इस साइन को ऐसे ही रहने दें 10 डिग्री प्लस इस साइन को क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर
या साइन यहाँ पे लिख दूं, साइन ही रहने देता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री। किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर अगर ये है 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर क्या होता है 1। बताइए किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। अब इसी तरह मैं कहूं कि आप लिखिए कि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू निकालिए क्या होता है, इसका मान निकालना है कि क्या होता है। तो देखिए इसको समझिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए कॉस स्क्वायर 20 लिख दूं और इस कॉस स्क्वायर को यूं और माइनस 90 माइनस 20 डिग्री लिख दूं तो 90 माइनस 20 70 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉस स्क्वायर 20 प्लस ये क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर, यहाँ भी जब आपका कॉस है तो किस में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब बताइए इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो एक क्वेश्चन आता है आपका, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये है, दिया हुआ है साइन 2x प्लस 20 डिग्री, ठीक, बराबर कॉस 2y माइनस 20 डिग्री। इसमें पूछा है आपका सेक x प्लस वाई बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू जो है कि कैसे आप लोग फाइंड करेंगे इसका वैल्यू, तो देखिए उसको समझने की कोशिश करिए। मैं कहूं इसको लिखिए आप साइन 2x प्लस 20 डिग्री बराबर, इसको क्या मैं लिख सकता हूं बताइए आप लोग? इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 2y इंटू 20, ये लिख सकता हूं। कोई दिक्कत किसी को? इतना लिख सकता हूं। अगर साइन 90 माइनस इतना करेंगे तो कॉस इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए इस साइन से ये साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 2x प्लस 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 2y माइनस 20, ये हो गया आपका। अब देखिए 2x प्लस 20 इजकल टू 90 माइनस इंट्री लेगा तो 2y और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 2x और ये 2y इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 2 डायरेक्ट कॉमन ले लें तो x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 से ये कट जाएगा 45 डिग्री बार में, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू कितना आ गया 45 डिग्री। जब इतना आ गया तो पूछा क्या है, सेक x प्लस वाई का वैल्यू, तो पुट कर दे x वाई का वैल्यू यहाँ पे, तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा। ये होता है आपका √2, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, आगे बढ़े। अब आगे में एक क्वेश्चन आता है, उसकी मैं बात करता हूं, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आता है हमारा, क्या आता है उसको देखिए आप लोग। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये हुआ कि पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या निकालना है और जोड़े निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जोड़े निकालने हैं। जोड़े फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे, यानी जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हो जाएंगे तो जोड़े भी फाइंड हो जाएंगे। ठीक, जोड़े फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि 2 से भाग दे देते हैं तो जोड़े बन जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें जोड़ों की संख्या और नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो है अंतिम पद माइनस पहला पद अपॉन डी। डी आपका क्या है, सारबंतर। सारबंतर समझने की कोशिश करिए, आप लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़े होंगे। ठीक,
अगर वहां पढ़े होंगे तो सार्ब अंतर आप लोगों को फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। देखिए 5 डिग्री में से 1 डिग्री घटेगा तो 4, ये हो जाएगा आपका डी, सार्ब अंतर हो गया। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे। यहाँ पर तो दिया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट डॉट यहाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक दिया हुआ है। लेकिन एक चीज बताइए आप लोग हमें कि 1 डिग्री में 90 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 91 डिग्री आएगा ना, 1 तो हो नहीं सकता। हमने बोला था आप लोगों को कि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा, तभी ये फॉर्मूला लागू हो सकता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, तभी होता है जब थीटा आपका ए प्लस बी 90 डिग्री हो। तो हमें ए प्लस बी के फॉर्म में बनाने पड़ेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको देखिए, तो इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट क्या करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए एक चीज आप लोग सोचिए कि यहां से लेकर अब यहां तक का जोड़ा बन गया। अब देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे, आपके एक बनाएंगे। ठीक, अब मैं कहूं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे, तो आपके 1 बनाएंगे। फिर मैं कहूं साइन स्क्वायर आपका 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 81 डिग्री आपके मिलकर क्या बनाएंगे, तो 1 बनाएंगे। तो ये जोड़े बन गए, यहां तक के तो जोड़े बन गए, लेकिन हमारे पास 90 का कोई जोड़ा नहीं है। क्या है, कोई जोड़ा नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 89 डिग्री में से आपका 1 डिग्री घटाएंगे, तो 89 माइनस 1 डिग्री अपॉन सार्ब अंतर 4 प्लस यहाँ पे 1 दे देंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ आ गया आपका, नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया, 89 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 88 अपॉन 4 प्लस 1, और इसको लिख देंगे जो कहते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक, अब ये देखिए ये मिलकर क्या बनाएंगे, 23 डिग्री बना 23 बना देंगे पद, और ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब ये पद आ गए आपके, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, प्लस ये लिख देंगे आप साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक, ये जोड़े बन गए। ये तो हो गए आपके पद, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्म हो गए, नंबर ऑफ टर्म ये हो गए। अब ये हो गए जोड़े आपके, क्या हो गए, ये हो गए जोड़े आपके। और ये साइन स्क्वायर 90 है, तो 23/2 प्लस 90 का मान 1 होता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 25/2। तो इसमें जोड़ों की संख्या कितनी हो गई, इसमें जोड़ों की संख्या हो गई 25/2। ठीक, बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो इसी पे बेस्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कहूं कि आप लिखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डॉट डॉट ये लिखिए आप साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। बताइए किसी को कोई डाउट अगर यहां तक लिख दें तो नहीं। अब देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री में आप 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिल के कभी क्या एक बना सकते हैं क्या, कभी नहीं बनाएंगे ना। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं और जोड़े की संख्या निकालनी है कि कितने जोड़े बनेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब साइन स्क्वायर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस आप लिखिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर आप 80 डिग्री प्लस इसके पहले लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री और इसको लिख दूं साइन स्क्वायर 90 डिग्री।
अब देखिए एक बात सोचिए आप लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपका क्या बनाएगा मिलकर 1 बनाएगा। अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री मिलकर क्या बनाएगा आपका 1 बनाएगा। तो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे इसमें। तो देखिए यहां से मैंने कहा कि पदों की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ टर्म निकालिए। नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि अंतिम पद 80 माइनस 10 अपॉन सारबंतर, सारबंतर ऐसे फाइंड करते हैं 20 में से 10 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 10 प्लस 1। अब बताइए ये हो गया आपका 70 अपॉन 10 प्लस 1, ये कट जाएगा 7 बार में, यानी कि 7 प्लस 1 आपका कितना हो गया 8 हो गया। क्या हो गया 8 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 8। जोड़े की अगर मैं बात करूं तो जोड़े कितने हो गए यहाँ पे 8 अपॉन 2, 4 जोड़े हो गए। ठीक, अब साइन स्क्वायर 90, अब मैं कहूं कि जोड़ों की संख्या में अगर निकालना है तो साइन स्क्वायर 90 इसमें जुटेगा। साइन स्क्वायर 90 4 प्लस साइन स्क्वायर 90 आपका 1, इसमें जोड़ों की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। अब देखिए सिंपल मेथड से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि सिंपल मेथड से इसको कैसे देख सकते हैं कि कैसे ये 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। अब मैं कहूं कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। फिर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। फिर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। और आपका ये अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर 90 डिग्री मिलकर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, इसमें कितने जोड़े बन गए बताइए 5 जोड़े बन गए। इस तरह से भी 5 बन रहे थे, इस तरह के से भी 5 बन रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं। इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा बन रहे हैं तो इसके थोड़े से ये ज़्यादा होंगे। आपको ये चीज़ 11 बार करना होगा जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि आप लोगों को आसानी तरीके से इसको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट डॉट अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ये आता है। अब इसमें फाइंड करना है, आपके नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं और जोड़ों की संख्या निकालनी है कि इस क्वेश्चन में जोड़ों की संख्या और नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो नंबर ऑफ टर्म मैंने बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे क्या ये दोनों मिलकर आपका 1 बनाएंगे क्या, कभी नहीं बनाएंगे। 90 प्लस 1 91 डिग्री हो जाएगा, कभी बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक लिख सकते हैं। अब देखिए कि कॉस स्क्वायर 1 डिग्री और 89 डिग्री 1 बनाएंगे क्या, बिल्कुल बनाएंगे। मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे आपके 1 बनाएंगे। फिर कॉस स्क्वायर 3 डिग्री और कॉस स्क्वायर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 86 डिग्री मिलकर आपका क्या बनाएंगे, तो आपके बनाएंगे 1, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की मैंने बात किया था तो 89 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपॉन सारबंतरिन में कितना है 2 का है प्लस 1, ठीक। अब 89 में से 1 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 88 बचेगा अपॉन 2 प्लस 1, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितने हो गए 45 हो गए, ठीक। अब देखिए कि अगर जोड़ों की संख्या मैं कहूँ कि जोड़े कितने हो गए, तो जोड़े देखिए आपके 45 अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 22 सही 1/2 जोड़े हो गए। अब ये देखिए कि कॉस स्क्वायर 90 अगर इसमें प्लस करते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 प्लस कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये 22.5 जोड़े आपके जो है कि इस टर्म में बनेंगे, ठीक। चीजें क्लियर हो रही हैं, किसी को कोई डाउट, यानी
कि आपके 22.5 जो है कि इसमें जोड़े हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 45 हो गया। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 40 प्लस डॉट डॉट, अगर मैं बात करूं तो ये आपका गया हुआ है प्लस साइन स्क्वायर 20 पाई अपॉन 40, यहां तक गया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाई का वैल्यू होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिया हुआ है 20 इंटू पाई अपॉन 40, तो देखिए 20 इंटू 180 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल, 2 से 10 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से आपका 9 बार में, तो ये मिलके क्या हो गया 90। अब देखिए कि यहाँ पे साइन 90 हो गया और यहाँ पे देखेंगे तो आप कितना हो जाएगा, देखिए 180 अपॉन कितना हो गया 40, 0 0, 2 से 9 और 2 से 2, और ये हो गया आपका 9/2, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म निकालने हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे और जोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको देखिए। मैंने कहा इन दोनों का सार बनतर नंबर ऑफ टर्म निकालिए। नंबर ऑफ टर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्लस साइन स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए 19 पाई अपॉन 40 और प्लस पाई बटा 40 मिलकर क्या बनाएगा 20 पाई अपॉन 40 बनाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है 90 होता है। कितना होता है 90 होता है। और मैंने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, तो उसको चीज को क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये मिल के क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। तो मैं कहूँ नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए 19 पाई अपॉन 40 माइनस पाई अपॉन क्या करूं 40 करूं अपॉन क्या करूं सार बनतर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 40 प्लस 1, यही करना था। अब देखिए इसको करेंगे तो 18 पाई अपॉन क्या आ जाएगा 40 अपॉन पाई अपॉन 40। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक। अब प्लस 1 यहाँ पे। अब देखिए कि इस 40 से ये 40, इस पाई से ये पाई कट गया, तो 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 19। अगर जोड़ों की मैं बात करूं कि जोड़े कितने हो गए तो 19/2 हो गए, इतने जोड़े हो गए। और इसका मान कितना होता है आपका 90, तो 90 का मान 1 होता है, तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2 जोड़े इसमें प्राप्त होंगे। तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो एक क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन 3x - 6 इक्वल टू कॉस 6x - 3। तो x का वैल्यू क्या करना है, यहां से फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन θ1 cos θ2 बराबर 1 होता है। कब होता है उसका रीजन भी मैंने दिया था, तो इसको समझिए। देखिए साइन 3x - 6 इक्वल टू, मैंने कहा इसको लिखिए आप साइन 90 - 6 - 3 ऐसे लिख सकता हूँ। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए कि इस साइन से ये साइन क्या होगा कैंसिल, तो 3x - 6 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 90 - 6x - 3। अब माइनस इंट्री लेगा तो 3x - 6 इक्वल टू 90 - 6x प्लस इंट्री लेगा तो क्या होगा +3। अब देखिए 6x को इधर लेके आए
तो ये कितना हो जाएगा 9x बराबर 90 प्लस 3 और 6 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस ये कितना हो जाएगा 99। अब देखिए 9 से ये 99 कट जाएगा 11 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वो ये है कि साइन स्क्वायर साइन 10 डिग्री प्लस साइन आपका 20 डिग्री प्लस डॉट डॉट क्या है कि साइन 340 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री का मान क्या होगा, इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप लोग, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, साइन 360 माइनस 350 डिग्री कर दें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, प्लस साइन 360 माइनस 340 डिग्री कर दें, किसी को कोई दिक्कत, प्लस डॉट डॉट ये लिख दूं साइन 340 प्लस साइन 350। ठीक, अब यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 360 माइनस थीटा, मैंने क्या बताया था, 360 माइनस थीटा किसमें आता है, मैंने इस तरीके से भी बताया था, माइनस साइन थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ एंगल में चला गया। क्या हो गया, फोर्थ एंगल में, और फोर्थ एंगल में आप लोग जानते हैं कि कॉस और सेक जो है कि पॉजिटिव होता है, साइन वहां पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 350 डिग्री। ये प्लस है तो ये भी जब कन्वर्ट होगा तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा साइन 340 डिग्री, और प्लस, और ये दिया हुआ है आपका 340 प्लस साइन 350। अब बताइए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, अब इसमें से ये घट गया, इसमें से ये घट गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक, बिल्कुल बताइए, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, बिल्कुल बेहिचक। एक क्वेश्चन और है दिया हुआ है आप लोगों के लिए कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो साइन ए प्लस, नहीं सॉरी कॉस ए है, साइन ए भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, कॉस डी का मान निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज, मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, A प्लस C का 180 डिग्री, और B प्लस D का कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट। अब यहाँ से मैंने कहा कि C फाइंड करिए, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस A, और यहाँ से मैंने कहा D फाइंड करिए, तो 180 माइनस B। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए कॉस दिया हुआ है, कॉस A को यूं ही छोड़ दें, प्लस एक को चेंज कर देंगे कॉस B को। जब कॉस B यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस B है तो B को अगर यहाँ से B लिखेंगे तो 180 माइनस D हो जाएगा, यानी 180 माइनस D लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए B निकालेंगे तो 180 माइनस D हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे प्लस कॉस C, अगर C है तो इसको 180 माइनस A लिख सकता हूँ, तो 180 माइनस A लिख सकता हूँ, प्लस इसको कॉस D को D लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक, कॉस A प्लस कॉस 180 माइनस D क्या होता है बताइए, सेकेंड एंगल में चला गया, तो सेकेंड एंगल में चला गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हटा के माइनस दे दें, कॉस D दे दूं, प्लस यहाँ पे क्या होगा सेकेंड एंगल में, तो भी माइनस प्लस हटा के माइनस दे दूं,
कॉस ए प्लस यहाँ पे कॉस डी ऑलरेडी है। अब देखिए इससे ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, क्या बचेगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये देखने में बहुत भारी क्वेश्चन लगेगा कि चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, इसका मान कैसे निकलेगा, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से निकलेगा ये। और तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप लोगों को करना है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो कॉस का पावर 8 थीटा सेक का पावर 8 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करके दिखाना है। हमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।